नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता। प्रश्न देखिए, पत्रकारीय लेखन से क्या अभिप्राय है। अखबार या अन्य समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। जो संपादक होता है, जो समाचार पत्र में, अखबार में काम करते हैं, वो दर्शकों तक ना अपनी बात पहुंचाने के लिए ना विभिन्न प्रकार के, जैसे समाचार के माध्यम से, किसी पत्रिका के माध्यम से या किसी भी लिखित सामग्री के माध्यम से अपनी सूचनाओं को दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकारीय 3 प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णकालीन, दूसरा अंशकालीन और तीसरा स्वतंत्र या फ्रीलांसर। पूर्णकालीन पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी व कर्मचारी होते हैं। अर्थात जो पूर्णकालीन पत्रकार होता है वो नियमित रूप से किसी समाचार पत्र में काम करता है और उसे नियमित वेतन दिया जाता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी वाला, उसी प्रकार से उन्हें भी नियमित वेतन दिया जाता है। जबकि अंशकालीन पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करता है। अर्थात उसका निश्चित मानदेय होता है कि वो 6 महीना के लिए काम करेगा या साल भर के लिए कार्य करेगा। परंतु फ्रीलांसर का संबंध किसी खास अखबार के साथ नहीं होता, बल्कि वह भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखता है। अब तीसरा जो पत्रकारीय लेखन का भाग है वो है फ्रीलांसर, अर्थात फ्री। वो किसी भी समाचार या अखबार के लिए फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। हो सकता है कुछ 2-4 दिन के लिए वो दैनिक जागरण के लिए कर दे, 2-4 दिन के लिए वो हिंदुस्तान टाइम्स के लिए कर दे। इस प्रकार उसका अखबार ना बदलता रहता है, अपने मन चाहे ही उसको पैसे मिल जाते हैं और जितने देर वो या कुछ भी जो संपादक जो कुछ लिखता है वो उसके उसे पैसे मिल जाते हैं। इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। दूसरे पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालीनता पर आधारित होता है, मतलब जो तत्काल जो घटनाएं घट रही हैं उस पर आधारित होता है और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। पत्रकारीय लेखन में आलंकारिक संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं है कि हमें बहुत दुर्लभ शब्दों का प्रयोग करना है। यहाँ पर समझ में आ गया कि पत्रकारीय लेखन क्या होता है। पत्रकारीय लेखन वो होता है जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा हम अपने पाठकों तक सूचनाएं या मनोरंजन की सामग्री देने के लिए जिस भी तरह के समाचार पत्र, अखबार या लिखित सामग्री का प्रयोग करते हैं वो पत्रकारीय लेखन का ही भाग है। अब अगला प्रश्न देखिए, अच्छे पत्रकारीय लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो अच्छा पत्रकार होगा वो लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेगा। उत्तर देखिए, पहला है जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्यों की वैधता। अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो उस बात को और भी कठिन बना देंगे, इसलिए हमेशा सरल वाक्यों को महत्व देना चाहिए। दूसरा है आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल। हमें हमेशा आम बोलचाल और की भाषा और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा देखिए, गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें। जो गैर जरूरी शब्द है ना, जो आवश्यक नहीं है, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा लिखने के लिए हमें अच्छा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। हमें नई नई किताबें और पुस्तकें पढ़ती रहनी चाहिए जिससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी हो। इसके बाद लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे छोटे वाक्यों के साथ बड़े बड़े आकार के वाक्यों का प्रयोग भी हम कभी कभी कर सकते हैं कि अनोखा दिखाने के लिए। अपने लिखे को हमें दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए कि हमें अपनी गलतियों या त्रुटियों का पता चल जाता है। लिखते हुए ध्यान रखिए कि आपका उद्देश्य अपनी भावनाओं, विचारों, तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को भ्रमित करना। अर्थात हमें कोई भी जो बात हो वो सत्य घटना पर या वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। एक अच्छे लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास की घटने वाली घटनाओं, समाज और वातावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि चारों तरफ क्या हो रहा है, ताकि वह अपने लेखन के लिए उनसे मुख्य बिंदु निकाल सके। जो आसपास की जो घटनाएं जिस समय प्रचलित हों और जिनसे बहुत से सारे लोग प्रभावित हों, उनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस समय बाढ़ है तो वो बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, तो उस पर भी लिख सकता है एक लेखक। इस प्रकार जो मेन मुद्दा है ना आसपास का,
उस पर लिखना चाहिए। एक अच्छे लेखक में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य भी होना चाहिए। उसको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए उसको। समझ में आ गया? आगे देखिए, समाचार किसे कहते हैं, ये कैसे लिखा जाता है? अगला प्रश्न है 11वां। उत्तर देखिए, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। इस शैली में इंट्रो या मुखड़ा वाले हिस्से में समाचार की व्याख्या होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंट्रो या मुखड़े वाला हिस्सा, जैसे कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, भाई क्या हुआ, तो वो होना चाहिए। तथा समापन में समाचार पूर्णता को प्राप्त करता है, मतलब धीरे धीरे जो समाचार है वो पूर्णता को प्राप्त करता चला जाता है, पूरे बिंदु दिखाए जाते हैं। यह कहानी या कथा लेखक की ठीक उल्टी है, मतलब जो उल्टा पिरामिड शैली है ना, जब पिरामिड सीधा बनता है उसकी उल्टी शैली, उल्टा पिरामिड बना देंगे तो ये उल्टा पिरामिड शैली बन जाएगी। इस शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल अंत में होता है। इस शैली को उल्टा पिरामिड शैली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण सूचना यानी क्लाइमैक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से भाग में नहीं होता, बल्कि शैली को उल्टा कर दिया जाता है। इस शैली का प्रयोग 19वीं सदी के मध्य से शुरू हो गया था, लेकिन आज इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ। जो आज हम इसका विकास देख रहे हैं वह अमेरिका से चला आ रहा है। इसलिए संवाददाताओं को किसी घटना या संपादन की सुविधा के कारण यह शैली समाचार लेखक की मानक शैली बन गई। समझ में आ गया? उल्टा पिरामिड शैली का अर्थ होता है कि पहले ब्रेकिंग न्यूज़, जो महत्वपूर्ण सूचना है, उसको थोड़े शब्दों में पहले प्रस्तुत किया जाए, फिर बॉडी यथार्थ उसका विस्तार से वर्णन किया जाए, और फिर कुछ अंत में समाचार को 2 पंक्तियों में समाप्त कर दिया जाए। इसको ही उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, लेखक के 6 ककार, लेखन के 6 ककार कौन से होते हैं? मतलब जब हम किसी भी जो समाचार पत्र पर संपादक होता है तो वो भी कभी कभी अपने जो समाचार को लिखता है या हमेशा ही वो एक रूपरेखा तैयार करता है कि उसको कितने स्टेप से चलना होगा, उसे ही लेखन के 6 ककार कहा जाता है। जैसे समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने होते हैं हमें। कैसे? क्या हुआ, मतलब एकदम हमारे दिमाग में ये रूपरेखा बनेगी, कोई भी समाचार आया टीवी पर, क्या हुआ, हम कहते हैं बाढ़ आ गई। किसके साथ हुआ, अरे कहाँ हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। इन 6 बिंदुओं को हमें विस्तार से वर्णन करना होता है समाचार में। इसे कहा, कैसे, कब, क्यों, क्या, किसके 6 ककारों के नाम से भी जाना जाता है। किसी घटना या विचारों को लिखते समय हमें इन ककारों को मद्देनजर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बिना समाचार पत्र नहीं लिखा जा सकता, हमेशा इस क्रम को बनाया जाता है। समाचार के मुखड़े यानी पहले पैराग्राफ या शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाया जाता है। ये 4 ककार हैं, क्या, कौन, कब और कैसे, कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, बॉडी का मतलब है बीच का हिस्सा। इस तरह 6 ककारों को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है। इन 6 स्टेप्स को ध्यान में रखा जाता है। इनमें पहले 4 ककार क्या, कौन, कब, कहाँ सूचना तथ्यों पर आधारित होते हैं। जैसे हम कहते हैं क्या हुआ, भाई कौन था, कब हुआ और कहाँ हुआ। जबकि कैसे, कैसे हो गया, अगर बाढ़ आ गई या बम फटा तो कैसे फट गया, भूकंप आया तो कैसे आ गया, और क्यों आया, भाई क्या कारण रहा। में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता था। उसका पूरा विवरण दिया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, और विश्लेषण का था उसको धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेप वाइज को तोड़कर उसका पर ध्यान दिया जाता है। अब आपको समझ में आएंगे। ये सारे प्रश्न आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। नमस्कार।